एग्जाम्पल नंबर 2 में क्वेश्चन है टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T प्रूव दैट PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। ये आपसे बोल रहा है यानी कि एक आपको सर्कल प्रोवाइड है यहाँ पे और यहाँ पर दो टेंजेंट हैं TP और PQ सर्कल पे सेंटर इसका O है और आपसे पूछ रहा है प्रूव करने के लिए कि एंगल PTQ इज इक्वल टू एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ आपको प्रूव करना है। ये आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो देखो इसको कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमने फिगर बना ली जो गिवन है आपको और फिर जो जो चीज आपको गिवन है उसको मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। कैसे कैसे होता है देखो, सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि जब भी आप कोई क्वेश्चन प्रूव कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं उसमें सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या क्या है आपको, राइट। सबसे पहले हमने फिगर बनाई यहाँ पे, उसके बाद हमने गिवन लिखा। तो गिवन में क्या है, एक सर्कल है विद सेंटर O एंड एन एक्सटर्नल पॉइंट T। ये सर्कल O और एक्सटर्नल पॉइंट T यहाँ पर है और हमें पता है कि जब भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो वहां पे दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। ये भी हमने प्रूव कर चुके हैं थ्योरम नंबर 2 में। यहाँ पे 2 प्रूव क्या करना है हमको, जो क्वेश्चन बोला गया है कि एंगल, ध्यान से देखना इसको, एंगल PTQ ये वाला जो एंगल है ये ट्वाइस है यानी कि दुगना है किससे, एंगल OPQ इस वाले एंगल से ट्वाइस है। ये हमें प्रूव करना है यहाँ पे, ठीक। अब अगर ये बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे आगे भी कि अगर हम इसको ज्वाइन कर दें यहाँ पे इस वाले चीज को, तो ये वाला जो एंगल होगा हम इसकी जगह पे ये एंगल भी लिख सकते हैं। वो डिस्कस करेंगे लेटर ऑन इन दिस वीडियो। सो वीडियो को कंप्लीट देखना है आपको। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये भी एंगल हो सकता है और ये भी कोई भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो भाई प्रूफ के ऊपर चलते हैं। थर्ड पॉइंट ये होता है अगर हमने कोई कंस्ट्रक्शन की होती है इस क्वेश्चन में तो हम कंस्ट्रक्शन के थ्रू भी इस क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ पे इससे पहले कि क्या क्या हमने कंस्ट्रक्ट किया है इस क्वेश्चन में। इज इट क्लियर? आगे हम करते हैं प्रूफ में। अब देखो हमने क्या किया, इस एंगल PTQ को हमने क्या मान लिया है, थीटा। थीटा इसलिए मान लिया कि हमें बार बार इस चीज को ना लिखना पड़े, इससे बचने के लिए हमने उसको किसी भी सिंबल से थीटा से रिप्रेजेंट कर लिया है। आप इसको x से भी ले सकते हैं। अब हमें पता है TP TQ होती है, ये जो दोनों लेंथ ऑफ द टेंजेंट हैं टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। सो यहाँ पे TP TQ बाय थ्योरम नंबर 2। अब सो ट्रायंगल जो होगा TPQ यानी कि ये वाला ट्रायंगल TPQ, दिस ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है उसमें क्या होता है, दो साइड बराबर होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया क्योंकि दो साइड इक्वल है इसकी। अब इसके हिसाब से क्या हुआ कि जो इनके अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे, यानी कि इसके अपोजिट एक एंगल होगा, इसके अपोजिट दूसरा एंगल होगा और वो भी दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये भी आपने पढ़ा है। क्या है देखो, एंगल TPQ यानी कि इसकी बात कर रहा है, इस वाले एंगल की बात कर रहा है। ये डबल में लिखना है, ये किसके सामने है, TQ के सामने ये वाला एंगल पड़ रहा है, राइट। और TP के सामने ये वाला एंगल पड़ेगा तो TQP, देखो TQP है ना, ये वाला दिस एंगल अगेन जिसकी इक्वल होंगे। इसके बाद हमने कहा ये जो एंगल है इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180 माइनस थीटा। अब ये 180 माइनस थीटा क्यों हुआ, तो देखो भाई अगर हम TPQ की बात कर रहे हैं तो TPQ में जो एंगल सम ऑफ द थ्री एंगल्स कितना होता है, 180 होता है। अब 180 माइनस हमने ये वाला एंगल किया, उसका हाफ ही तो हो गई, हाफ ऑफ एंगल 180 माइनस थीटा। 180 में से थीटा को माइनस किया और उसका क्या कर दिया हमने, हाफ, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो उसका हाफ हो गया, ठीक। इस इक्वल्स टू हमने इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कितना आएगा, ये 180 को डिवाइड करेंगे 2 से, देखो इस तरीके से ओपन होगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये हो गया 180/2 माइनस थीटा अपॉन 2 ऐसे। तो 180/2 किया तो कितना आया, 90 और थीटा/2 का थीटा/2 आ गया। क्लियर? इसके बाद देखो यहाँ पे ऑल्सो OPT इज इक्वल टू 90। OPT ये पूरा एंगल जो है आपका, दिस एंगल, ये क्या होगा, 90 के इक्वल होगा
क्यों होगा? क्योंकि थ्योरम नंबर 1 में पढ़ा है हमने कि कोई भी लाइन जो सेंटर से डलती है किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर, वो हमेशा 90 पे कट करती है। तो यहाँ पर ये ओपीटी कितना हो गया, 90 डिग्री एंगल बाय थ्योरम नंबर 1। क्लियर? इसके बाद हम बोलेंगे यहाँ पे कि अब हमारा मेन जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। OPQ, OPQ इसी एंगल को तो करना है प्रूव। तो OPQ कितना हुआ, OPT इस कंप्लीट में से हमने किसको माइनस कर दिया, किसको, TPQ को। भाई इस पूरे में से हमने इसको माइनस किया तो यही तो बचेगा। क्लियर? अब इसकी वैल्यू कितनी है, OPT की हमने बताई अभी आपको 90 डिग्री है, माइनस TPQ की वैल्यू यहाँ पे निकाली थी हमने थीटा बाई 2। इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 90, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस आ जाएगा माइनस 90, और ये माइनस माइनस प्लस थीटा अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 90 से 90 कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पर हमने थीटा की वैल्यू कितनी रखी, TTQ, क्योंकि हमने यहाँ पे मानी थी TTQ की वैल्यू थीटा। वापस अपने यहाँ पे, अब यहाँ पे रखा है साइड में एंगल OPQ, ये एंगल OPQ यहाँ पे लगा हुआ है ना साथ में, ये तो साथ में चलता जा रहा है, सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी यहाँ पे। अब हमने 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंगल PTQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। यही हमें प्रूव करना था। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। जिस स्टूडेंट को क्लियर नहीं हुआ वो वापस से वीडियो को रिवाइंड करे और देखे, आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। और अगर उसके बाद भी क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज होती है हमें जो बतानी थी, आपको बता देते हैं हम कि अगर हम इसको एंगल की बात करें, यानी कि यहां पर जो पूछा गया आपसे, तो यहां पे ये भी हो सकता है ट्वाइस ऑफ एंगल OQP, ऐसे भी वो आपसे पूछ सकता है ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, यानी कि इस एंगल की बात की थी हमने अभी, हम इसके सामने ये वाला एंगल बात कर रहे हैं। तो सेम इसलिए आएगा क्योंकि अगर इस ट्रायंगल को देखो आप OPQ, अगर इसकी बात करें हम तो ये वाली जो साइड है PO और OQ दोनों क्या है, आपकी रेडियस है, और रेडियस दोनों क्या है, इक्वल है। और अगर दोनों ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये भी कैसा ट्रायंगल हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। आइसोसेलेस ट्रायंगल होने की वजह से इसके सामने वाला एंगल ये इक्वल होगा, इसके सामने वाला जो एंगल है। तो इसीलिए आप इसको लिखो या इसको लिखो। कई बार एग्जाम्स में क्या होता है कि कंफ्यूज करने के लिए जो बच्चे स्पेशली रट के जाते हैं क्वेश्चंस को, वो याद करके आएंगे इसको, लेकिन वो पूछ लेंगे इसको, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आपके साथ। आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो इसीलिए आपके पास ये क्वेश्चन आए या फिर ये क्वेश्चन आए, आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। नाउ स्टूडेंट, लुक एट द एग्जांपल नंबर 3। इट सेज PQ is a chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm. The tangents P and Q intersect at point T, and figure is given to you. So find the length TP. TP की लेंथ बतानी है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा ही है, पिछला क्वेश्चन था सिमिलर टू दैट काइंड है, सिर्फ यहाँ पे कुछ चीजें निकालने के लिए दी गई आपको, वहाँ पे कुछ आपको प्रूव करने के लिए दिया था। और जितने भी थ्योरम्स आपने अब तक पढ़े हैं उसी के बेस पे सारे के सारे क्वेश्चंस होने हैं, राइट। 2 थ्योरम पढ़ी हैं और बाकी आपने जो कॉन्सेप्ट पीछे वाला पढ़ा है उसके बेस पे क्वेश्चन सारे निकलते रहेंगे। देखो कैसे, भाई ये इन्होंने कोड गिवन है, PQ कोड है, ठीक। और ये PO जो है ये आपकी क्या रेडियस, और ये T पॉइंट है जो बाहर है सर्कल के, और यहाँ से आपके 2 टेंजेंट्स हैं TP एंड TQ, एज वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। सो हमने क्या किया, यहाँ पे TP को हमने x मान लिया, ठीक है। यहाँ पे TP को x माना हमने। अब इसकी वैल्यू नहीं लिखते हैं यहाँ पे, पूरा प्रॉपर देख लीजिए कैसे आया है इसको। तो इसके बाद हमने छोटी सी कंस्ट्रक्शन की है कि भाई जब बाहर पॉइंट T है तो हमने O से उसको ज्वाइन कर लिया, फाइन। अब यहाँ पे OT, जब ये O और T को ज्वाइन किया तो ये OT लाइन बनेगी, और OT इंटरसेक्ट PQ इस लाइन को ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, R पे। ये हमने भी लिख दिया है। जो जो आप काम करते जा रहे हैं उसको आपको लिखते जाना है आपको। इसके बाद यहाँ पे हमने कहा कि ट्रायंगल TPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। TPQ अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने पिछले वाले क्वेश्चन में कि TPQ क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, क्योंकि ये 2 साइड इक्वल है तो दोनों एंगल में इसके इक्वल होंगे। और
अभी पढ़ा था ये कि यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों हुआ, क्योंकि दोनों क्या है, लेंथ बराबर है, क्योंकि दो टेंजेंट्स हैं और वो दोनों इक्वल लेंथ की है। तो ये ट्रायंगल कैसा हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। एंड टीओ जो होगा वो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर। ये भी हमने पढ़ा था यहाँ पे कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल, प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, दोनों एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, राइट। ये भी हम पढ़ चुके हैं। जिस किसी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम हो वो जाके प्रीवियस वीडियोस को चेक करे, वहां पे आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन इसका, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर हो गया इसका। एंगल बाइसेक्टर का मतलब इतना होता है कि ये दोनों पार्ट में, इस दोनों एंगल्स को वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जो भी एंगल बाइसेक्टर होता है। यहाँ पे OT परपेंडिकुलर टू PQ, ये वाली लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ये कहां से जा रही है, सेंटर से जा रही है। और जो लाइन सेंटर से जाती है कोड के ऊपर जाती है, वो क्या होती है, उसके परपेंडिकुलर होती है और बाइसेक्ट भी करती है उस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में, जो हमने नेक्स्ट में लिखा है कि OT इज परपेंडिकुलर टू PQ, तो है ही है, और क्या है, बाइसेक्ट भी कर रही है PQ को। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो दो मतलब एक एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और जो लाइन बाइसेक्टर होता है वो लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी कि जो OT है इस PQ का बाइसेक्टर है, तो यानी कि PR और RQ दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यानी कि पूरी लेंथ कितनी है इसकी, 8 सेंटीमीटर की, तो उसको 4 और 4 में डिवाइड कर देगा, जो हमने नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ, जो बाइसेक्ट कर रहा है कि PR इक्वल्स टू PQ, नहीं PR इक्वल्स टू, यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक है, PR इक्वल्स टू RQ होगा। PR ये वाली लेंथ और RQ ये वाली लेंथ दोनों बराबर होगी और दोनों 4 सेंटीमीटर के इक्वल होंगी, ठीक है। अब यहां से हम निकालते हैं OR, ये वाली लेंथ, ठीक है, क्योंकि हमें निकालनी क्या है, TP निकालनी है, तो पहले हमें इसके पास जाना पड़ेगा इसको निकालने के लिए, ठीक है। अब OR निकालनी, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई यहाँ पे इस सारे छोटे ट्रायंगल में। भाई ये तो 4 हो गई अपनी न्यू लेंथ जो है, ये वाली कितनी होगी, 4, इतनी लेंथ सिर्फ यहां से लेके यहां तक की, ये 4 ये 5, तो ये निकल जाएगी हमारी ट्रायंगल। ये वाला 90 डिग्री एंगल हुआ, हाइपोटेन्यूस ये होगी अपनी परपेंडिकुलर, नीचे वाली बेस होगी। तो हमें पता है OR की वैल्यू कितनी होगी, √ऑफ OP का स्क्वायर, यानी कि वो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस द परपेंडिकुलर का स्क्वायर, PR का स्क्वायर, और उसका अंडर रूट लेंगे तो ये आ गया 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, यहाँ पे 25 आ गया 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे अंडर रूट 9, दैट इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, दैट इज द वैल्यू ऑफ OR। यानी कि इसकी लेंथ में पता चलेगी कितनी है, 3 है। और स्टूडेंट हमने आपको बताया था ट्रिपलेट बताया था ना आपको, yes. उसमें क्या बताया था, 3 4 5, तो देखो एक 4 था एक 5 था, तो तीसरा कौन सा मिला, 3 मिला, तो ये हमेशा एप्लीकेबल होगा। तो ये हमने यहाँ से निकाल लिया इसको। अब हमारा आगे काम चलता है, ये पता चल गया आपको, ये पता चल गया है, और ये हमें निकालनी है, ठीक। अब हमने TP को हमने क्या माना, जो हमने निकालनी है उसको x मान लिया, और TR को यानी कि इस लेंथ को, ये भी हमें नहीं पता है, उसको हमने y मान लिया, ठीक है। अब हम यूज करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं इसको, बाय द हेल्प ऑफ योर सिमिलर ट्रायंगल्स एंड बाय द हेल्प ऑफ योर पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना थोड़ा आसान होता है, सिमिलरिटी का और ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट हर बच्चे को नहीं पता होता है, तो वो हम आपको बता रहे हैं कि उसको हमने पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकाला है। तो हमारे पास दो चीज अननोन है, एक ये वाली और एक ये वाली। हमें x की वैल्यू से मतलब है, y की वैल्यू से कोई खास मतलब नहीं है। ट्रायंगल PRT देखिए आप, PR एंड T, ये वाला ट्रायंगल में x स्क्वायर, x क्या है हमारे पास, ये वाली लेंथ है, यानी कि जो TP की लेंथ है, x ये वाली मानी हमने यहाँ पे, और y हमने ये वाली मानी है, ठीक है। तो x स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्लियर, इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 16। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दिया। अब OPT ट्रायंगल में आते हैं, OP एंड T, बड़ा वाला ट्रायंगल। अभी हमने छोटा ट्रायंगल लिया था, अब बड़े वाले ट्रायंगल में जाते हैं इसमें। तो यहाँ पे देख रहे हैं x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, बड़े ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। बात सही है, x स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस स्क्वायर। क्यों होगा, देखो ध्यान से, जो ये वाला ट्रायंगल है बड़ा वाला, उसमें ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो 90 के सामने वाली साइड कौन सी होगी, हाइपोटेन्यूस, यानी कि ये वाली हाइपोटेन्यूस है,
ये वाली जो भी है और ये वाली तीसरी साइड है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ये नहीं है, ये टीओ है हाइपोटेन्यूज। तो टीओ की वैल्यू कितनी है y और ये कितनी निकाली तुमने 3। तो ये y प्लस 3 इसलिए आया है यहाँ पे, इसकी वैल्यू 3 है तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये आपका कैलकुलेशन पार्ट है जो हम आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कैसे सॉल्व करना है इसको। यानी कि आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, सब्ट्रैक्शन कर देना है 1 - 2 का, यानी कि 1 में से सेकंड इक्वेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में सॉल्व कर दिया इसको। सो यहाँ पे देखो जब x से x कैंसिल आउट होगा, लेफ्ट पार्ट में से सब्ट्रैक्ट होगा तो x स्क्वायर से x स्क्वायर चला जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 25 इज इक्वल टू 6y - 7। जब इसको आप ओपन करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, ये वाला पार्ट y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। अब y स्क्वायर से तो y स्क्वायर चला जाएगा, 16 - 9 कितना बचेगा 7 और 6y का 6y यहाँ पे रह जाएगा, तो 6y - 7। अब यहाँ से आप y की वैल्यू निकालोगे तो इसको 7 को इधर भेजोगे तो प्लस में जाएगा, ये बचेगा 32 और 6 जो y के साथ है वो चला जाएगा नीचे, तो 32/6 यानी कि 16/3 की वैल्यू किसकी आ गई, y की। y की वैल्यू में रिक्वायर्ड हमें इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन 1 अगर कोई भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे उसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू जब तक फाइंड होगी जब तक y की वैल्यू नहीं होगी हमारे पास। तो हमने क्या किया, यहाँ पे y की वैल्यू को सबमिट किया इक्वेशन नंबर 1 में, फ्रॉम 1 x स्क्वायर इज इक्वल टू 16/3 y की वैल्यू इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब जब इनको सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास ये चीज निकल के आएगी और वैल्यू किसकी आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे इसको, यानी कि यहाँ पर जब x निकालेंगे तो इसका क्या आएगा, अंडर आएगा, राइट। ये किसके इक्वल होगा, x से इक्वल, तो यहाँ पे x स्क्वायर है, ये वैल्यू निकाल, ये इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी, उसका अंडर लेंगे तो हमारे पास 20/3 आएगा और वही वैल्यू किसकी होगी, x की, यानी कि tp की वैल्यू 20/3 और ये इसका क्या होगा, आंसर। इज इट क्लियर टू यू? आई होप ये क्वेश्चन हर एक बच्चे क्लियर हो गया होगा और अगर नहीं हो रहा है तो वापस एक बार उसको वापस देख सकते हैं रिवाइंड करके। ओके